हाँ, मैं आपको आज एक वैकेंसीज के बारे में बता रहा हूँ कि जो जो रेलवे में ऑन ड्यूटी टेक्नीशियंस में जॉब कर रहे हैं उसके लिए। जैसे मेरे आने के बाद बहुत सारे जो भी मेरा संपर्क के लोग हैं वो मेरे से बात होती है तो वही पूछते हैं कि भाई तुम कैसे गया, मुझे भी बुलाओ, मैं कैसे आऊँगा। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए थोड़ा सा वो करना पड़ता है, एग्जामिनेशन या कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई कहीं लग जाते हैं या जॉब होती है किसी की। ठीक है, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑन ड्यूटी रेलवे में होकर आप कैसे अदर कंट्री में रेलवे का योगदान, इंडियन रेलवे से आप सर्विस करके वहाँ से कुछ आप जानकारी जो भी हासिल की है उसको अदर कंट्री को हम कैसे योगदान दे सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये राइट्स में अभी वैकेंसी निकली है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये राइट्स का साइट में खोल रखा हूँ। ठीक है, ये साइट का राइट्स का साइट है, ये न्यू वैकेंसी इसमें आया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैकेंसी नंबर ये यहाँ पे है, ये रहा, ये आपका ये चौथा नंबर में है, ये मोजाम्बिक प्रोजेक्ट के लिए। और ये 5वां नंबर में जो दे रखा है आपको, 5वां नंबर में ये है श्रीलंका के लिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एट राइट्स फॉर फॉरिगन पोस्टिंग टू श्रीलंका रेलवेज। और एक दूसरे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एट राइट्स फॉर फॉरिगन पोस्टिंग टू मोजाम्बिक प्रोजेक्ट। जहाँ पर मैं अभी प्रेजेंट में मैं मोजाम्बिक में हूँ, यहाँ पे मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, मोजाम्बिक में हूँ मैं अभी, ऑन ड्यूटी में हूँ मैं मोजाम्बिक में। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी निकली है ये आपका ऑन ड्यूटी जो रेलवे में आप ऑलरेडी टेक्नीशियंस के पोस्ट पे लगे हैं, कर रहे हैं जॉब। अगर उसका क्राइटेरिया आगे क्या है मैं आपको दिखाता जाता हूँ आगे। ठीक है, आप पहले ये देख लीजिए कि इनका परफॉर्मा वगैरह क्या है, कब कैसे क्या है। ये 8 तारीख को यहाँ पे इनका ये डेट दे रखा है, डेट ऑफ पोस्टिंग मतलब कब ये रिलीज हुआ वैकेंसी, और डेट ऑफ क्लोजिंग मतलब कब ये बंद हो जाएगी। ठीक है, इनका डेट और टाइमिंग दे रखा है। ये है मोजाम्बिक के लिए, मोजाम्बिक प्रोजेक्ट के लिए, श्रीलंका के लिए है। मैं आपको दिखा रहा हूँ 8 फरवरी को ये निकला है और 7 मार्च को ये क्लोज रहेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, पहले मैं मोजाम्बिक को दिखाता हूँ जहाँ पे मैं हूँ पहले, वो उसी का दिया हुआ है। तो मोजाम्बिक प्रोजेक्ट ये रहा आपका मोजाम्बिक प्रोजेक्ट, ये मोजाम्बिक प्रोजेक्ट रहा। मैं मोजाम्बिक प्रोजेक्ट का यहाँ से आपको ये PDF यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है व्यू करने का साइड में। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके आप यहाँ से व्यू करेंगे नोटिफिकेशन पे, तो आपको ये एक PDF आ जाएगी। आपको ये PDF आ गया आपका, ये PDF आ जाएंगे आपको। यहाँ से आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे इनका ये वैकेंसी नंबर, ये देखिए, ये बाकी सब कुछ लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। ठीक है, ये वैकेंसी सर्कुलर नंबर दिया हुआ है 02/2024 दिया हुआ है। मतलब D मतलब होता है यहाँ पे डिप्रेशन वाले के लिए हैं, जो ऑलरेडी रेलवे में काम कर रहे हैं उनके लिए डिप्रेशन पे निकला हुआ ये वैकेंसीज है। ठीक है, ये अपने इनका नंबर वगैरह दे रखा है अपना, विज्ञापन संख्या जो होते हैं वो। और ये जो लेटर है ऑल जोन का, जो अपना रेलवे का जितने सारे जोन है, सारे जोन में GM को भेजा गया है ये लेटर है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको। ठीक है, जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज को भेजा गया है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं सब्जेक्ट का कि ये रिक्वायर पोस्ट किसके लिए कैसे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है, ये आपको लिख रखा है रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ राइट्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टाफ एट राइट्स फॉर फॉरिगन पोस्टिंग टू मोजाम्बिक प्रोजेक्ट। ये मोजाम्बिक प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी है, ये मोजाम्बिक के लिए वैकेंसी दे रखा है। ठीक है, आपने देखा ये मोजाम्बिक के लिए वैकेंसी दे रखा है। ओके, ठीक है, चलो अब इसमें है कि किस किस के लिए ये वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज में कौन अप्लाई कर सकता है, क्या मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था, तो मैं इनको अभी आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर जो है हमारा इनके सारी चीज़ दे रखे हैं, आप इनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा राइट्स ने जो है ये मोजाम्बिक को 6 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सप्लाई किए हैं, हालांकि और आने वाले हैं। और 100 लोको शुड भी कोचेज वगैरह भी यहाँ बहुत सारे आए हैं। ठीक है, और 5 डेमो भी आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए, आपको मैंने मेरा जो एक फ़ोटो भी लगा था वहाँ पे दिखा रहा था आपको, CFM दिख रहा था आपको। ये तो यहाँ पर जैसे अपने इंडिया में इंडियन रेलवे है ना, उसी तरह से मोजाम्बिक में ना CFM है यहाँ पे। CFM यहाँ पे रेलवे को चलाती है, इसलिए वो उसको CFM का वो दिया गया नाम है। ठीक है, CFM हो गया।
श्रीलंका का भी कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे मोजाम्बिक में तो CFA में, जहाँ पे मैं अभी वर्तमान में ड्यूटी कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब ये सब चीज़ें आप अपना PDF में पढ़ लीजिएगा, कोई ये नहीं है। हम बात करते हैं कि कौन से स्टाफ इसमें एलिजिबल है वैकेंसीज को भरने के लिए। तो आपको यहाँ पे दे रखा है स्टाफ रिक्वायरमेंट्स आर गिवन बिलो, मतलब ये नीचे दे रखा है आपको 1 नंबर में सीनियर टेक्नीशियन फर्स्ट मैकेनिकल। ये जो सीनियर टेक्नीशियन होंगे वही भर सकते हैं इस फॉर्म का। ये मोजाम्बिक वाले फॉर्म है, उसको सिर्फ सीनियर टेक्नीशियन ही भर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसमें मैकेनिकल के एक वैकेंसीज है और एक दूसरा दिया हुआ है आपको ये इलेक्ट्रिकल के लिए एक ही वैकेंसीज है, वो भी सीनियर टेक्नीशियन ही भर सकते हैं। मतलब मोजाम्बिक प्रोजेक्ट, मोजाम्बिक का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल के लिए हो भरा हुआ है और निकला हुआ है। और ये वही भर सकता है जो सीनियर टेक्नीशियन होंगे, टेक्नीशियन 2 और 3 वाले के लिए नहीं है ये, ठीक है। और चलिए अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह का क्या दे रखा है। तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ द HSP लोकोमोटिव। अब HSP लोकोमोटिव जैसे कुछ लोग तो शेड में काम कर रहे हैं कि जहाँ HSP लोको नहीं जाती है तो वो उसको कैसे देख लो आप एक बार। HSP लोको का ये HSP लोको है, ये रहा। ये मैं जब कल्याण में गया था डीजल लोको शेड में लोको का काम से, तो वहीं का ये फोटो है। ये HSP लोको ये रहा। तो HSP लोको के बारे में भी हमें जानकारियाँ चाहिए। जिनके पास अगर जानकारियाँ होंगी HSP लोको के बारे में वो बेशक आएंगे, उनके लिए बेटर रहेगा, ठीक है, उनके लिए भी ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये HSP लोको का हो गया, HSP लोको के बारे में दे रखा है उन्होंने। चलिए HSP लोको का हो गया। डेमो EMD इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के बारे में है वो। HSP लोको लोकोमोटिव EMD दिया हुआ है। स्पेशली मेंटेनेंस ऑफ द पावर पैक। अगर आप पावर पैक सेक्शन में काम जानते हैं, पावर पैक में काम किए हैं तो ज़्यादा बेटर है। पावर पैक का काम आना चाहिए आपको। ये आपको रहा, इसे पावर पैक बोलते हैं इसको। ये गुंडकल का है, जहाँ जब मैं पहले गुंडकल में था। ये पावर पैक सेक्शन का है और आपको मैं दिखाता हूँ पावर पैक सेक्शन में। आप अब वही कह रहे हैं कि पावर पैक सेक्शन में भी काम क्या होना चाहिए, इंक्लूडिंग इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, ब्रेकडाउन का मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एंड इंग्लिश डिजायरेबल। ये तो सबके लिए वो रहता है, क्योंकि हम बाहर अदर कंट्री में जाते हैं तो क्योंकि वहाँ पे हमारी लैंग्वेज नहीं चलती है ना, वहाँ पे हमें हिंदी वगैरह में बात नहीं करेंगे, क्योंकि या तो उनको तो थोड़ी अपनी खुद का उनका कुछ लैंग्वेज होता है, वो उस लैंग्वेज में बात करेंगे, हमारे हिंदी में तो बात करेंगे नहीं। इसलिए इसमें दे रखा है कि थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश वगैरह आना चाहिए। इसका ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ तो थोड़ी बहुत सबको आती है, ठीक है। चलिए अब दूसरा सेम चीज़ वही इसमें एक्सपीरियंस का दे रखा है, 5 से 10 साल के बीच का आपका होना चाहिए, ठीक है। 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर 5 साल से ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो इलेक्ट्रिशियन के लिए है सेम उसके लिए वही भी रहेगा। 5 से 10 साल के लिए एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसमें मेंटेनेंस ऑफ द HSP लोगों का, इनका भी HSP लोगों का ही है, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रिवेंट मेंटेनेंस दोनों के लिए सेम ही रखा है एक क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे। अब इनके लिए आपके लिए कुछ ये बायोडाटा दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर डिप्यूटेशन, ये डिप्यूटेशन का वैकेंसीज है, मैंने पहले भी बताया हूँ। जो रेलवे में ऑन ड्यूटी रेलवे में है, जो रेलवे के टेक्नीशियंस हैं उनके लिए डिप्यूटेशन पे ये फॉरेन कंट्री के लिए ये वैकेंसी रेलवे में योगदान देने के लिए निकाली जाती है, जो वही जा सकते हैं इसमें, उनके लिए ये वैकेंसी और किसी के लिए नहीं है। ये मोजाम्बिक के लिए है, बता दीजिए बायोडाटा है आपको, वैकेंसी नंबर इतना आप क्या क्या उसमें बायोडाटा में देना है। जैसे आपका नाम लिख के देना है, डेजिग्नेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, आपने रेलवे में कब ज्वाइन किया वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने क्या क्या कर रखा है वो देनी है, और कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह है, टेलीफोन नंबर वगैरह है। एक्सपीरियंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होगा कि आप जब से ज्वाइनिंग किए हैं तब से लेकर के अब तक का। जैसे कभी कभी होता क्या है कि आप जैसे मान लीजिए कि अभी मुंबई में है, मुंबई से आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप ट्रांसफ़र लेके म्यूचुअल करा के जैसे भी हो आप चले गए दूसरी जगह, मान लीजिए कि दूसरे बोर्ड में चले गए, दूसरे जोन में आप चले गए, दूसरे सेट को ज्वाइन कर लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप मैकेनिकल में काम कर रहे हैं, वहाँ जाके आपको इलेक्ट्रिकल में डाल दिया, वहाँ इलेक्ट्रिकल सेक्शन मिल गया, तो वो भी उसमें देना है कि हम यहाँ पर इतना साल तक इस फील्ड में काम किया हूँ, इस सेक्शन को काम किया हूँ, और इतना साल तक मैं प्रेजेंट से अभी तक जब से गए हैं तब से लेकर के प्रेजेंट तक मैं इस सेक्शन में काम किया हूँ, वो देना है आपको लिख करके। इसमें पूरे एक्सपीरियंस में आपका वो आ जाएंगे। और उसके बाद आगे आपका एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आगे कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज, वो कंप्यूटर वर्क के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वो कह रहा है। डिटेल्स ऑफ द अवार्ड्स इफ यानी अगर आपको किसी तरह का अवार्ड्स वगैरह मिली हुई है वो उसके बारे में कह रहे हैं कि आप उसको वो दीजिए। अगर आप जैसे रेलवे में बहुत सारा वो होते हैं ना, तो
आप उसमें है क्या एलिजिबल करके उसके बारे में कह रहे हैं। अब दी है तो आवास वगैरह के बारे में देना है, पासपोर्ट नंबर इफ नहीं, अगर आपके पास अभी है तो पासपोर्ट नंबर देना है, नहीं तो जैसे भी आपका जो भी क्राइटेरिया है वो पार करने का आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा हुआ कि नहीं हुआ करके, तो फिर आप पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी चलो, अभी ये मैं आपको मोजाम्बिक के प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ श्रीलंका का। तो यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पर आ गया ये 5 नंबर में, ये 5 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर श्रीलंका के पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पे श्रीलंका का रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एट राइट्स फॉर फॉरेन पोस्टिंग टू श्रीलंका रेलवे। यहाँ पर हम जाके यहाँ से हम ये PDF यहाँ से राइट्स के साइड से हम डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड होके हमारा PDF ये आ गया। ये आ गया हमारा PDF डाउनलोड होकर आ गया। सेम है वैकेंसी सर्कुलर नंबर, वो वैकेंसी नंबर 0224 था, ये हमारा 03/24 है। डी मतलब डिप्रेशन के लिए सेम चीज़ सेम लिखे हैं उसके लिए भी। ये भी सारे रेलवे ऑल जोनल रेलवेज को भेजा गया है, GM को भेजा गया है ये लेटर। यहाँ पर लिख रखा है रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एट राइट्स फॉर फॉरेन पोस्टिंग टूर। यहाँ पर देखिए श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका लिख रखा है। श्रीलंका का ये वैकेंसी है, वो मोजाम्बिक का था, ये श्रीलंका का था। ठीक है, ये श्रीलंका का वैकेंसी हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद मैं करता हूँ। इसमें वही है चीज़ें, बाकी आप अपना पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है। मतलब आप रेलवे में काम कर रहे हैं तो रेलवे से संबंधित क्या है, लोको है, डेमो है, कोचेज है, जो जिस फील्ड का है उस फील्ड का वही काम रहेगा, उसी के बारे में वो पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नीचे चलते हैं। ये आपको एक्चुअली ये चीज़ें डाइट ऑफ पीरियड ऑफ डिप्यूटेशन विल बी फॉर पीरियड ऑफ 3 ये आपको 3 साल के लिए डिप्यूटेशन लिया जाएगा। आपको 3 साल, जैसे अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आज से लेकर 3 साल तक आपको वहाँ सर्विस देनी पड़ेगी एक बार अगर ज्वाइन करेंगे तो। चलिए अब हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट का क्या क्या प्रोसेस है इसका। ये रहा हमारा, ये हमारा स्टाफ रिक्वायरमेंट्स आर गिवन बिलो करके दिया हुआ है। इसमें जो है मोजाम्बिक वाले में सिर्फ दे रखा था टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दिया है टेक्नीशियन 1 2 3, मतलब टेक्नीशियन थर्ड भी भर सकते हैं, सेकेंड भी भर सकते हैं और फर्स्ट वाले भी भर सकते हैं। ग्रेड फ्रॉम DSL इलेक्ट्रिकल या DEMU कह रहा है कि अगर आप DSL मतलब डीजल लोको शेड, सबको पता होता है डीजल लोको शेड में आप इलेक्ट्रिकल से है या डेमो वगैरह में भी काम वगैरह किए हैं। ठीक है, डीजल का भी काम किया, डीजल लोको पे भी काम किया है, उसके लिए है। और दूसरा नंबर में दे रखा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसमें भी ग्रेड 2 3 1 सभी भर सकते हैं, तीनों भर सकते हैं, तीनों टेक्नीशियन भर सकते हैं। इसमें भी एक वैकेंसी है और इसमें भी एक वैकेंसी है, दोनों में एक वैकेंसी है। मिनिमम 5 इयर्स ऑफ अब एक्सपीरियंस का और क्वालिफिकेशन का बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, जैसे उसमें दे रखा है, आपको मैं दिखाता हूँ। उसमें दे रखा है कि आपको 10 साल 5 से 10 साल होना चाहिए, स्टार्टिंग 5 से 10 साल के बीच का होना चाहिए। इसमें सिर्फ दिया हुआ कि मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। श्रीलंका वाला में जो श्रीलंका का फॉर्म जो श्रीलंका जाने के लिए जो है उनको लिए कम है, और उनके लिए तो ज़्यादा है। मोजाम्बिक वाले के लिए 5 से 10 साल मांग रहा है, इनको मिनिमम 5 ईयर्स मांग रहा है। तो मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस, ये जरा छोटा करके दिखाता हूँ। मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ HHP लोकोमोटिव्स। वही फिर आ गया ये HHP लोकोमोटिव्स के बारे में कह रहा है बार बार कि ये जो लोको है ना HHP लोको हैं, इनके बारे में तो उनको नॉलेज होनी चाहिए करके वही वो कह रहे हैं। ठीक है, HHP लोको हो गया, एंडेमो हो गया, और इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। हर जगह ट्रबल शूटिंग आएगा ही आएगा, क्योंकि आप लोगों पे काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी, उसको फिर हमको सोल्यूशन करना है, ट्रबल शूटिंग अटेंड करनी है। बेसिक दूसरा दे रहा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंग्लिश डिजायरेबल, ये सिंपल चीज़ें हैं, सबको आता है। दूसरा वाला जो है ग्रेड 2 1 2 3, इसमें भी बताया आपको, इलेक्ट्रिकल का भी है, उसमें एक है, दोनों में सेम है। मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये श्रीलंका वाले में ही है। मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द मेंटेनेंस ऑफ LHV कोचेज। इसमें HHP लोको का बारे में दिया है, लोकोमोटिव्स का। ठीक है, इसमें कोचेज के बारे में दिया हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है LHV कोचेज। आप अगर किसी वर्कशॉप में, गैरेज एंड वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो आप कोचेज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, LHV कोचेज के बारे में। उसमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए दे रखा है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस एंड द ट्रबल शूटिंग एंड पार्टिकुलरली इन एयर कंडीशनिंग AC के बारे में दे रखा है, ट्रेन लाइटिंग के बारे में, और स्विच बोर्ड कैबिनेट के बारे में दे रखा है। मतलब कोचेज के बारे में आपको जहाँ तक कि कह रहा है कि कोचेज में आप काम किए हों
तो जो जो वर्कशॉप वगैरह में होंगे, कैरेज वर्कशॉप में, उनको तो ऑलरेडी LHB कोर्सेज के बारे में नॉलेज होंगे, क्योंकि अभी तो LHB कोर्सेज का ज़्यादा वो चल रहा है। तो ठीक है, ये श्रीलंका वाले के लिए ये सारे हो गए। श्रीलंका के लिए जो श्रीलंका जाएंगे उनको एक वैकेंसी उसके लिए है, जो लोगों HHP लोगों में काम कर रहे हैं डीजल सीट वाले के लिए, और दूसरा हो जाएगा ये आपका वर्कशॉप वाले के लिए हो जाएगा, कैरेज और वर्कशॉप वाले के लिए, जहाँ पे LHB कोचेज वगैरह का रिपेयरिंग होता है, या LHB कोचेज वगैरह जैसे अपना